चीन देख लें, रशिया देख लें, सऊदी अरेबिया देख लें, यूएई देख लें, और भी नाम गिनवाए। उन्होंने कहा जी ये क्या, जो पाकिस्तान में भी उसी तरह की जमहूरियत है जो खिते में है। फिर उन्होंने कहा जी मैं तो सीधा आदमी, हम लड़ना जानते हैं, तो हम पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे भी। आर्मी चीफ ने ये ज़रूर कहा, उन्होंने कहा जी बाज़ औक़ात आप लोग समझते हैं कि मैं अपनी डोमेन से बाहर निकल रहा हूँ और मुझे निकलना पड़ता है क्योंकि गवर्नेंस के बहुत इशू हैं पाकिस्तान में। उन्होंने कहा कि इसलिए भी निकलना पड़ता है क्योंकि जो मेरे जवान हैं, जो मेरे फ़ौजी हैं, वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। फिर उन्होंने अफ़गानिस्तान के वाले से भी कहा कि जी टीटीपी का मसला है अफ़गानिस्तान से, और ये सारी जो लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन है जिसमें जो फ़ौजी जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात मजबूरन हमें अपनी डोमेन से निकलना पड़ता है। तो ये बात भी। फिर एक और बड़ी दिलचस्प बात थी जो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी कि उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का स्टैंड ऑफ हो रहा था जब, तो मुझे बड़ा डराया गया कि पाकिस्तान सफ़े हस्ती से मिट सकता है। अच्छा। और पाकिस्तान जो है उसको बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। तो कहता है जी मैंने, और यानी कि एटमी जंग, उन्होंने कहा कि एटमी जंग छिड़ सकती है। तो उन्होंने कहा कि जी, मैंने कहा कि जी मुझे तो ऐसी दुनिया नहीं चाहिए जिसमें पाकिस्तान ना हो। अब ये बड़ी एक कैची लाइन है। उन्होंने कहा जी दुनिया को अगर नुकसान पहुंचता है, ये एटमी जंग हो जाती है, पाकिस्तान ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। उन्होंने कहा कि जी मुझे तो ऐसी दुनिया ही नहीं चाहिए जिसमें पाकिस्तान ना हो। तो ये भी एक बड़ी अहम बात है जो उन्होंने की है। फिर उन्होंने पीटीआई के सोशल मीडिया के वाले से गालमन किसी ने कोई सवाल किया, उन्होंने कहा ये नेगेटिव बातें करते रहते हैं, ये करते रहें, लेकिन पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान एक दुरुस्त समत के ऊपर है। और जो अहम बात उन्होंने की, उन्होंने कहा जी खुदा के करम से जो मिनरल्स, अर्थ मिनरल्स हमारे पास है, और पाकिस्तान को खुदा ने अर्थ मिनरल्स की दौलत से माला माल किया है, हमारे मायदे होने जा रहे हैं, और हम जो है आप देखिएगा कि अगले 5 साल में अपने कर्जे उतार देंगे। अच्छा। ये बड़ी बात। तो किसी ने ये भी सवाल किया कि जी पहले हमें नहीं पता था अर्थ मिनरल्स का। तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा जी देखिए पहली बात यह कि दुनिया में पहले ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ थी वो नहीं थी, मोबाइल फ़ोन, आईफोन, इस तरह की चीज़ें नहीं थी। अब जूं ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें आई हैं तो तू पता लगा कि मिनरल्स और अर्थ मिनरल्स की बड़ी ज़रूरत है, कहाँ पर कैसे हैं। तो इसलिए ये हमें पता चला। तो मोटी मोटी बातें जो फील्ड मार्शल की वो ये थी, और उन्होंने बताया कि ये बात। तो ओवरऑल आप समझते हैं ये एक पॉजिटिव वो था उनका? जी, मुझे जो वहाँ पर लोगों ने बताया, लोगों ने क्या रिस्पांस दिया? लोगों ने, ज़ाहिर है लोगों को, सिलेक्टेड लोगों को बुलाया गया था, और कोई यानी कि होता है ना कि लोगों का रिस्पांस बड़ा पॉजिटिव था। जो मुझे ये उन लोगों की तरफ से बताया जा रहा है जो उस के अंदर थे, उस तकरीब के अंदर आए हुए थे। और कोई जिसे कहते हैं ना शरारत या वो इस तरह की कोई एहतजाज नहीं हुआ उस होटल के इर्द गिर्द में, बल्कि ये एक अरेंजमेंट थी कि अगर किसी ने कोई बोलना जो ना उस होटल में नहीं आए, डाउन चला जाए। अच्छा। तो वहाँ पर तो कोई एहतजाज नहीं हुआ और तमाम लोग आए और ये उन्होंने खिताब किया और वो चले गए। तो लोगों से बड़ा मिले। फौजिया कसूरी आई भी थी बाय द वे उधर तकरीब में, जो पीटीआई के, आपको पता है पीटीआई फाउंडिंग मेंबर्स। तो फौजिया कसूरी ने खड़े होकर बड़ा जो फील्ड मार्शल को बड़ा प्रेज़ किया। अच्छा। और उन्होंने कहा कि मैं तो पहले किस जमात में थी, उस जमात में तो बड़ी डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग थी। तो वो किस में, एमक्यूएम में? ये आपने वो राइटली कहा कि ये पीटीआई की फाउंडर मेंबर थी फौजिया बुखारी। आप मेरे ख्याल में वो पाक सरजमीन पार्टी में। अच्छा। तो वो पाक सरजमीन वाले ही एमक्यूएम में आ गए ना? जी वही सारे वही हैं। तो पाक सरजमीन पार्टी आपको पता है कि वो एमक्यूएम बन गई है। जी हाँ, मुस्तफ़ा कमाल के साथ थी और वो फिर इसमें आ गए एमक्यूएम में। ठीक। तो ये है। मुझे ये बताएं कि ये तो बातें हमने की, क्या सूरत हाल है डोनाल्ड ट्रंप साहब की? उन्होंने फिर भारतीय प्राइम मिनिस्टर के बारे में बड़ी सख्त ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि पुतिन साहब को बुला रहे हैं और हमने तो इतनी आपको दी थी, हमने 50% एक मॉडेस्ट लगाया, आपके ऊपर टैरिफ हो सकता है हम बढ़ा दें, 100% में भी कर दें। बेसिकली बड़ी सख्त ट्वीट है। शाह जी, बड़ा मेरे लिए सहाफ़त के तालिब इल्म के तौर पे ना ये जो
सदर ट्रंप के आने के बाद जो दुनिया में जिस तरह से तब्दीलियाँ तेज़ी से रूनुमा हो रही हैं, बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक फ़ेज़ है बतौर एक तालिब इल्म के, कि कैसे कैसे दुनिया में तेज़ी से मुल्कों के ताल्लुकात तब्दील हो रहे हैं। आप देखें कि जो कोई सोच नहीं सकता था आज से 2 माह पहले या 3 माह पहले भारत और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने इस तरह से होंगे, जिसको वेस्ट की और अमेरिका की डार्लिंग समझा जाता था इस खित्ते के अंदर भारत को, और वो उसके ताल्लुकात देखें कि क्या कुछ हो गया। जब ये ट्रंप की तरफ से 25% वाला टैरिफ आया तो उसके बाद जो है वो भारत का ये समझा जा रहा था कि शायद भारत जो है वो लेट जाएगा। ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है, आपको इल्म है ना कि नरेंद्र मोदी ने अपना जो थैंक यू नोट है या जो प्रेस नोट था वो बाकायदा तैयार करवा के रखा था कि ट्रंप जो है एक फेवरेबल वो करेगा, जो भारत के हक़ में फ़ैसला करेगा टैरिफ के हवाले से, और नरेंद्र मोदी उसका शुक्रिया भी अदा करेंगे। वो नहीं हुआ, 25% हुआ, 25% पे भी नहीं रुका, 25% मज़ीद बढ़ गया। जो सदर ट्रंप ने तेल का इन्होंने मज़ीद वो एक जस्टिफिकेशन देते हुए कि ये तो रशिया से ये तेल जो है वो ख़ाम तेल ख़रीद के उसको रिफ़ाइन करता है और मज़ीद महंगे दामों बेचता है और ये पैसे बना के रशिया को कमा के दे रहा है। तो ये एक जो ट्रंप की तरफ से मज़ीद 50% हुआ तो उस पर इंडिया ने बड़ा सख्त रिएक्शन दिया। आपके इल्म में है ना कि वो जो इसने जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने सदर ट्रंप के जवाब में वो किया कि आप इंडिया को तो वो कर रहे हैं कि हम रशियन ऑयल परचेज़ करें, लेकिन आप अमेरिका इस टाइम सबसे ज़्यादा जो यूरेनियम इस टाइम जो वो एक्वायर कर रहा है या इंपोर्ट कर रहा है वो रशिया से कर रहा है। आप यूरोपियन जो है वो एनर्जी का देख लें, 70 to 76 बिलियन यूरो जो है वो सालाना जो है वो वहाँ से रशिया से वो ले रहा है। और उसके साथ साथ फिर फर्टिलाइज़र का अमेरिका भी ख़रीद रहा है, यूरोपियन यूनियन भी ख़रीद रहा है। तो सिर्फ इंडिया को क्यों वो टारगेट किया जा रहा है? इंडिया इस पर नहीं रुका। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो जो इन्होंने मज़ीद एक जस्सर उसका सख्त देने के लिए किया, वो अजित डोवाल को भेज दिया वहाँ पे रशिया में। और तस्वीर आपके देखा होगा वो जो अजित डोवाल ने जो उसके साथ ट्रंप के साथ वो मुलाकात कर रहा है, तो ये दरअसल पुतिन के साथ जो मुलाकात कर रहे हैं, तो इससे बज़ाहिर ये लगता है कि भारत जो है वो पहले कोशिश कर रहा था कि शायद हम ट्रंप को मना लेंगे और ये जो है वो हम दोबारा से एक जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। लेकिन जो मोदी के ऊपर जिस तरह से प्रेशर आया, इंटरनल देखें आप जिस तरह से वो कर रहे हैं, राहुल गांधी इनको रिडिक्यूल कर रहे हैं और फिर उसके साथ साथ ट्रंप जिस तरह से कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि मोदी के पास फिर रास्ता और कोई नहीं बचा सिवाय इसके कि वो जो एक अपनी सिमत डिफ़ाइन करते हुए वो रशियन ब्लॉक में वो चला जाए। 2-3 दिन पहले जो जयशंकर ने एक बयान दिया वो दिल्ली में एक किसी तकरीब से खिताब करते हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि वर्ल्ड डजंट नीड यूनिपोलर वर्ल्ड और मल्टीपोलर, और उसके हवाले से तो मेरा ख्याल है कि इंडिया ने अब जो है वो अपनी एक सिमत डिफ़ाइन कर ली है और ये ट्रंप को भी रियलाइज़ हो गया है। जो आज उन्होंने कहा कि आप जो है वो उसके लिए पुतिन के लिए रेड कारपेट कर रहे हैं, तो मोदी को ये नहीं भूलना चाहिए कि मैंने इंडिया की मईशत को वो किया है और मैं इसके ऊपर अब मज़ीद भी बढ़ा के 100% तक कर सकता हूँ। तो मेरा ख्याल है अगर ये ट्रंप इसके हवाले से कुछ करता है, 100% करता है, तो इसमें इंडिया की ख़ास तौर पे जो मईशत है ना वो सस्टेन नहीं कर सकती। उसकी वजह ये है कि आप इंडिया की जो रिलायंस है ना टोटल जो ज़्यादातर वो इसी के ऊपर है, और अगर ये ट्रंप करता है इस पर इनकी IT की जितनी भी कंपनीज़ हैं वो बाहर चली जा सकती हैं, मल्टीनेशनल जितनी हैं वो सारे जो है वो यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट ले जा सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये इसके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा अगर ये 100% तक करते हैं। और ट्रंप का अभी भी 3 साल पड़े हैं, मतलब ये आप कहें ना कि ये ट्रंप की पॉलिसी हो सकती है जो अमेरिका की एक नॉन एक पॉलिसी होती है वो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी 3 साल इंडिया के लिए सस्टेन करना इसी तरह हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा।